एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 2/3 भरने में कितना समय लगेगा? अगर दोस्तों हम टोटल भरने में कितना समय लगेगा ये निकाल लें। देखिए 12 घंटे में पहला टैंक भर रहा है, दूसरा टैंक 24 घंटे में खाली कर रहा है, इसका मतलब 24 - 12 हो जाएगा। तो 12 × 24/12 बराबर 24 घंटे में पूरा टैंक भरेगा। तो 2/3 टैंक कितने घंटे में भरेगा? 2/3 से गुणा करेंगे, 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16 घंटे लग जाएंगे 2/3 भरने में। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 152 है, तो मूलधन बताना था। दोस्तों 3 वर्ष के एसआई और सीआई के डिफरेंस का ट्रिक याद रखिए। डिफरेंस बराबर होता है r² / 100² गुणा r/100 + 3 गुणा मूलधन। डिफरेंस 152 दिया हुआ था, आर की वैल्यू 4 दी थी, तो 16/100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो 4/100 + का 3 गुणा मूलधन। इसे हल करेंगे 25 बार जाएगा, 25 × 75 और 76 हो जाएगा, 152/76 हो जाएगा और 25 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 16 इधर डिवीजन में आएगा और 10,000 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो पी की वैल्यू निकल आएगी। 76 से 152 2 बार जाएगा, ये 8 बार कट होगा और 8 से ये 10,000 जो है 1250 बार जाएगा। तो मूलधन बराबर 25 × 1250 31,250 रुपए आएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। x² + 2a + 3 × x + a² + 3a बराबर 0 के मूल ज्ञात करना था। आप दोस्तों इसके ऑप्शन से ही इसे हल कर सकते हैं। मूलों का योग क्या होता है? माइनस का b अर्थात ये वाला टर्म 2a + 3/a। देखिए a यहां पर 1 है, तो देखिए किन दो मूलों को जोड़ने पर माइनस का 2a + 3 आ रहा है। यहां देखिए यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आ रहा है, यहां देखेंगे तो यहां तो केवल 3 आ रहा है। ये देखिए माइनस का 2a और माइनस का 3, बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर मूलों का योग इतना आ रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न था, 5 छात्रों का औसत वजन 60 केजी है। एक नए छात्र के समूह में शामिल होने के बाद औसत वजन 62 केजी हो जाता है। नए छात्र का वजन क्या होगा? तो दोस्तों 5 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 60 पंजे 300 केजी जो हो जाएगा कुल वजन हो जाएगा। और एक नए छात्र को जोड़ने पर औसत वजन 62 हो गया, तो 6 बच्चों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 62 × 6 372 केजी। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 372 - 300 बराबर 72 केजी जो है एक नए स्टूडेंट का वजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति की आय में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि प्रारंभिक आय 70,000 है तो 2 वर्ष बाद आय की गणना करना था। तो 2 वर्ष बाद आय जो हो जाएगी 70,000 का आपको 115% गुणा 115% निकालेंगे, आंसर मिलेगा 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट। तो 115 का स्क्वायर आपको करना था और 7 से गुणा करना था, ये आएगा 92,575 रुपए, अर्थात तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कुणाल को 3300 रुपए क्रय मूल्य वाले पेंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ हो। अर्थात दोस्तों कुल छूट उसे कितनी देनी पड़ेगी? हम इक्विवेलेंट छूट निकाल लेते हैं, 25% + 30% - 25 × 30/100, ये आएगा 47.5% उसे कुल छूट देगा वह मार्क प्राइस पर। तो दोस्तों मार्क प्राइस का अगर हम 100 - 47.5% निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा? जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के 133% के बराबर होगा। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 3300 × 133/52.5। इसे हल करेंगे तो आएगा 8,360 रुपया मार्क प्राइस होगा, अर्थात चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2200 पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मूलधन 2200 रुपए है,
गुणा दर गुणा समय बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, इसे हल करेंगे तो 22 गुणा 14 बराबर कितना आएगा? 308 रुपया जो है टोटल ब्याज लगेगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 12 प्लस 3 अंडर रूट 4 और 16 माइनस 4 अंडर रूट 4 का मध्यानुपाती क्या है? तो अगर मध्यानुपाती दोस्तों x है तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? इन दोनों के गुणनफल के। ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 3 अंडर रूट 4 का मतलब हो गया 3 गुणा 2 6, तो ये हो जाएगा 18। और ये हो जाएगा 16 माइनस 4 अंडर रूट 4 का मतलब 4 गुणा 2, तो 16 माइनस 8 बराबर 8, तो क्या हो जाएगा? 18 गुणा 8। तो एक्स स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 2, इसे लिखेंगे 4 गुणा 2, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट से बाहर ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, तो 3 चौक 12 जो है x की वैल्यू होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। पहली कंडीशन में कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3.5 घंटे तक वह 77 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला, अर्थात तो दूरी पहली कंडीशन में हो जाएगी 3.5 गुणा 77, 269.5 किलोमीटर। अब दूसरी कंडीशन में दोस्तों दूरी कितनी हो जाएगी? उसने देखिए अपनी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दी, पहले थी 77 प्लस 9, अर्थात अब उसकी चाल हो गई 86 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 1 घंटे तक चला, तो दूसरी कंडीशन में दूरी हो जाएगी 86 गुणा 1 बराबर 86 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी चली उसने? 269.5 और 86 को ऐड करेंगे तो 355.5 किलोमीटर आएगा। और कुल लिया गया समय यहाँ 3.5 घंटे है और यहाँ 1 घंटा है, तो 4.5 घंटे कुल समय लिया गया। इसे हल करेंगे तो आएगा 79 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों था 4 कुर्सियों और 4 मेजों की कीमत 7,000 थी और 6 कुर्सियों और 5 मेजों की कीमत 8800 है, तो 16 कुर्सियों और 2 मेजों की कीमत निकालनी थी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने कुर्सियों को मान लिया x और मेजों को मान लिया y, तो 4x प्लस 4y बराबर दिया हुआ था 7,000, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित कर देंगे इसको, 1750 रुपए x प्लस y की वैल्यू आएगी। सेकेंड कंडीशन थी 6 कुर्सियों और 5 मेजों की कीमत 8800 है, तो 6x प्लस 5y बराबर 8800 दिया हुआ था। यहां से दोस्तों y की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 6x प्लस 5 गुणा 1750 माइनस x बराबर 8800। इसको हल करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 6x माइनस का 5x प्लस का 1750 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 8750 बराबर 8800। यहां से दोस्तों 6x माइनस 5x x हो जाएगा, x बराबर आएगा 50। x की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1700 रुपए। इसका मतलब दोस्तों एक कुर्सी की कीमत 50 रुपए और एक मेज की कीमत 1700 रुपए है, तो यहां पर रख दीजिए। 16 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी? 16 पंजे 80, अर्थात 800 रुपए जो हो जाएगी कुर्सियों की कीमत, और 2 मेजों की कीमत 17 दूनी 3400 रुपए हो जाएगी। तो कुल मिला के ये 4200 जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको क्वेश्चन मार्क में बताना था इस श्रृंखला में क्या आएगा। देखिए एक एक अल्फाबेट को इन्होंने मिस करके लिखा हुआ है। एल के बाद देखिए एम आना था लेकिन एन लिखा, एन के बाद ओ को मिस करके पी लिखा है, पी के बाद क्यू को मिस करके आर लिखा है, आर के बाद एस को मिस करना है, आपको टी लिखना है। ऐसे ही आपको बीच वाले अल्फाबेट में करना है, आई के बाद के के बाद एम, एम के बाद ओ के बाद पी आता है, पी को मिस करके आपको क्यू लिखना है। ऐसे ही आपको लास्ट अल्फाबेट में देखिए पी के बाद क्यू आता है तो आर लिखा है, आर के बाद एस आता है तो टी लिखा है, टी के बाद यू आता है तो वी लिखा है, वी के बाद दोस्तों डब्ल्यू आता है तो आपको यहां पर लिखना है एक्स।
इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।